नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है जब इस देश के किसान सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो अगस्त 2020 का ही महीना था कि जब केंद्र ने 3 नए कृषि कानून पास किए और उसके बाद से ही पंजाब में किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब बात नहीं बनी तो अक्टूबर-नवंबर में उन्होंने दिल्ली कूच किया। दिल्ली की सड़कों पर बैठे, गाजीपुर हो, सिंगू हो, तमाम वो बॉर्डर थे, टिकरी हो, लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके किसी ने नहीं सुनी। और फिर एक धारणा बन गई कि ये किसान यूं ही बैठे रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इस किसान आंदोलन का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इस बात की पुष्टि भी 26 जनवरी के दिन हिंसा से होने लगी थी कि जब 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर हिंसा हुई, किसान आंदोलन में हिंसा हुई और उसके बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई। कई गुट किसान आंदोलन से अलग भी हो गए और तब यह कहा गया कि अब किसान आंदोलन खत्म है और बीजेपी की सरकार अब इस आंदोलन के डर से, इस आंदोलन के दबाव से किसान कानूनों को वापस तो नहीं ही लेगी। उस वक्त लग भी यही रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन फिर एक दिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए और फिर जो किसान आंदोलन अपने खात्मे की ओर था वो फिर से जिंदा हो उठा। राकेश टिकैत ने इस किसान आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन उसको भी बीते करीब करीब 8 महीने का वक्त हो चुका है और इन 8 महीनों में कम से कम ये 80 बार कहा गया था कि अब ये किसान आंदोलन खत्म हो गया है, अब राकेश टिकैत कुछ नहीं कर पाएंगे, राकेश टिकैत सिर्फ सियासत कर रहे हैं, राकेश टिकैत सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तारीख है 5 सितंबर 2021 और इस वक्त उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कम से कम 5 लाख किसान एक जगह पर जमा हैं और वो महापंचायत कर फिर से अपनी उसी 1 साल पुरानी मांग को दोहराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इनमें न तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, न तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान हैं, न तो सिर्फ आप चुनावी राज्यों के तौर पे कह लें तो गोवा के या मणिपुर के किसान हैं। इन 5 लाख लोगों में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक के लाखों किसान मौजूद हैं जो सिर्फ एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों किसान कानूनों को वापस किया जाए और किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो अधिकार है वो दिया जाए। लेकिन सियासत जो ना करा दे वो कम है। इस बात को सियासत से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे किसान आंदोलन का जो केंद्र है उसको उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ रखा है। राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि उनका कोई सियासी आंदोलन नहीं है, उनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान कानूनों की वापसी चाहते हैं। पक्ष दोनों ही हैं, वो किसान कानूनों की वापसी चाहते भी हैं, लेकिन वो राजनीतिक दलों से थोड़ा बहुत समर्थन लेते भी दिख रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो बीजेपी के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब की सब किसान आंदोलनों के समर्थन में उतर आई हैं। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मजबूत मानी जाने वाली पार्टी रालोद हो, जिसके मुखिया अभी फिलहाल जयंत चौधरी हैं। चौधरी अजित सिंह थे, उनका निधन हो गया है, उसके बाद से चौधरी जयंत सिंह के ऊपर ही पूरा दारोमदार है, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है। बसपा हो, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है। कांग्रेस हो, उन्होंने भी खुले तौर पर समर्थन किया है। लेकिन एक जो चीज़ 5 सितंबर की इस महापंचायत में निकल के आ रही है वो ये है कि इस बार बीजेपी के भी एक सांसद ने खुले तौर पर इस महापंचायत का समर्थन करते हुए अपना मत जताया है, अपनी बात कही है, और वो सांसद हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी ने भी कहा है कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए और किसान आंदोलनों को लेकर, किसान कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का जो रुख है वो किसी से छिपा नहीं है। 1 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे पुराना घटक दल था, जो सबसे पुराना गठबंधन था, शिरोमणि अकाली दल के साथ का गठबंधन था, वो पिछले ही साल टूट गया था। और तब उस समय शिरोमणि अकाली दल पर यह आरोप लगाए गए थे कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 की शुरुआत में, इसलिए सुखबीर बादल हों या हरसिमरत कौर हों, उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया था। और तब भी ये कहा जा रहा था कि इन किसान आंदोलनों का कोई भविष्य नहीं है, इन किसान आंदोलनों से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है।
अब इन किसान आंदोलनों से कुछ भी होगा या नहीं होगा ये किसान और किसान नेता तय करेंगे, लेकिन 5 सितंबर 2021 वो तारीख है और वो उन लोगों को एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हुए नहीं थकते थे कि अब किसान आंदोलन खत्म हो गया है। आज 5 सितंबर 2021 को किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत करके एक बार फिर से बता दिया है कि वो अब भी डटे हुए हैं और बिना किसान कानूनों की वापसी के वो अपने घर नहीं लौटेंगे। इस बारे में तमाम अपडेट्स होंगी, इस बारे में तमाम लोगों की बातें होंगी, इस बारे में तमाम और भी राय आएंगी और हम लगातार आपको अनकट पर किसानों की राय से, किसानों के पक्ष की राय से, किसानों के विपक्ष की राय से, किसानों के उन मुद्दों से जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, हम आपको लगातार समझाने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।